अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th बायोलॉजी या 9th क्लास की जो बायोलॉजी है वो शुरू करनी है। चैप्टर नंबर 1 आज हमने स्टार्ट करना है और ये उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। सो मैंने काफ़ी मज़े के नोट्स इसमें बनाए हैं। ये आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे, उसके अंदर आप लोग ये लिख भी सकते हैं। बोर्ड के पेपर में भी आप लोग ये लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। जैसे लिखना चाहे वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। साथ साथ में इसके अंदर डायग्राम्स भी बना देता हूँ। सो ये पहला लेक्चर है, थोड़ा सा लॉन्ग में भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, तो बाकी काम आप लोगों के लिए इस पूरी बुक के अंदर आसान हो जाएगा। सो जहाँ जहाँ मैं इसमें डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ वो भी आप लोग कोशिश कर ले के अपनी नोटबुक के अंदर बना लेंगे। सबसे पहला हमने डिफ़ाइन करना है, अंडरस्टैंड करना है जो आप लोगों की बुक में दिया गया है कि साइंस क्या होता है, व्हाट इज़ साइंस। वैसे भी हम पढ़ रहे हैं कि ये पूरी बुक के अंदर बायोलॉजी और पूरी बुक के अंदर साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम साइंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आपसे अगर इनकेस पूछा जाता है पेपर में कि साइंस क्या है, तो आपने उनको बताना है कि ये एक नॉलेज है। जिस तरह आप लोग बोले ना कि मोबाइल ख़राब हो जाए हमारा, तो वो हम शॉप पे ले जाते हैं, वो बंदा ठीक कर देता है क्योंकि उनके पास इस मोबाइल के हवाले से नॉलेज है। घर में इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाए तो हम किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, उनके पास नॉलेज है। तो साइंस भी आप लोग बोलेंगे कि ये एक नॉलेज है। ये नॉलेज किस चीज़ के हवाले से है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये नॉलेज हमेशा नेचर के हवाले से है। आप लोग बोलेंगे कि साइंस का जो नॉलेज है वो हमेशा नेचर को स्टडी कर रहा होता है। नेचर मीन हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, हमारे अराउंड जो भी चीज़ें होते हैं उसको ये स्टडी कर रहा होता है। लेकिन ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइंस बाकी नॉलेज से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो डिफरेंट टाइप्स के नॉलेज गैदर कर सकता है, जमा कर सकता है, लेकिन ये बाकियों से इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि इसकी बुनियाद हमेशा दो चीज़ों पर होती है। एक को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस और दूसरे को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स। अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस मीन अपने 5 सेंसेस की मदद से डेटा जमा कर सकते हैं, तो वो साइंस में आएगा। अगर नहीं कर सकते तो वो साइंस में नहीं आएगा। अगर किसी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते तो वो साइंस में नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप लोग जिन्नात की बात करते हैं, गोस्ट की बात करते हैं, तो वो साइंस में नहीं आते। इस वजह से नहीं आते क्योंकि आप उसके लिए ऑब्जर्वेशंस भी नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं कर सकते। डेविल, शैतान भी हम साइंस के अंदर नहीं पढ़ते। इस वजह से नहीं पढ़ते क्योंकि उनके लिए ना तो आप ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ना उनके लिए आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने ये याद रखना है। सपोज़ करते हैं मैं बोलता हूँ कि वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बना है, तो ये साइंस में आता है। ये इस वजह से साइंस में आता है क्योंकि इसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट हम दोनों कर सकते हैं। ज़रूरी बात है कि सुपर नेचुरल चीज़ें हम साइंस के अंदर नहीं स्टडी करते, लेकिन जो नेचर है वो हम साइंस के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन हो गया है। याद रखना है कि अर्लियर टाइम्स में जब इंसान के पास नॉलेज कम हुआ करता था तो वो सब कुछ साइंस के अंडर पड़ता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से उसको इस साइंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा। इस वजह से हमने साइंस को जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, उसमें से एक है बायोलॉजी, दूसरा है फिज़िक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, फोर्थ है मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने साइंस के अंदर बनाए हैं। ये इस वजह से असल में हमने बनाए हैं क्योंकि नॉलेज बढ़ता गया इंसान के पास, तो उसको क्लासिफाई करना पड़ा, और क्लासिफाई करने के लिए हमने उसके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स बना दिए। अब हमने यहाँ पर इस वाली क्लास के अंदर समझना है कि बायोलॉजी क्या है। दूसरी क्लासेस में आप लोग फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री वगैरह भी समझेंगे। एस्ट्रोनॉमी और ये तो हमने नहीं पढ़ना, लेकिन ब्रांचेस काफ़ी सारे हैं। आज के बाद अगर इन केस आपसे कोई पूछता है
कि बायोलॉजी क्या चीज़ है, तो वैसे डेफिनेशन आप लोगों को आता है, लेकिन जब आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग आसान अल्फाज में बोल सकते हैं बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, या दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। कुछ भी इसको आप लोग लिख सकते हैं, जो सेंटेंस आपको बंदा बताना चाहे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ या द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसका अर्थ क्या, बायोलॉजी। जिस अंदाज में लिखना चाहे आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बंदा कि बायोलॉजी को बायोलॉजी क्यों बोलते हैं। लाइक वैसे ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बायोलॉजी को केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते, या बायोलॉजी को मैथ्स क्यों नहीं बोलते। तो असल में आप लोग बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट ग्रीक ने बनाया था। किसने बनाया था, ग्रीक ने। ग्रीक एक नेशन है जी, आप लोगों ने कैपिटल लिखना है, ये बात आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सो द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम two Greek words, bios meaning life and logos meaning thought or reasoning। इसको आप लोग टू स्टडी भी बोल सकते हैं। ये वाला डेफिनेशन तो आप सबको पता है कि बायोलॉजी लफ्ज़ कहाँ से आया है। MCQs के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए, ग्रीक लैंग्वेज से आया है, बायोस एंड लोगोस से आया है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ या द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन अब एक मसला है, और वो ये है कि लिविंग थिंग्स होते क्या है। अब आप लोगों को ये बिल्कुल बेसिक एक क्वेश्चन लगेगा, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर में एक लेक्चर अपलोड किया है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इस पे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वो आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेसिक जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए लिविंग थिंग के बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, तो आप लोग बोलेंगे कि all the entities on this planet which are made of cells move from place to place, change with the passage of time and reproduce are called living things। असल में मसला ये है ना कि ये जो माउस है या ये जो लैपटॉप है आपका, ये आपसे पूछता है कि आप मुझे नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हो, तो इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम इसको क्यों बोल रहे हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स है, क्योंकि हम भी एटम से बने हैं और ये लैपटॉप भी हमारा एटम से बना है। तो बोलेगा आप मुझे नॉन लिविंग थिंग क्यों बोल रहे हो, तो फिर हमारे साथ मसला हो जाता है। तो हमने कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं। हम बोलते हैं कि हर वो चीज़ जो सेल से बना होता है वो लिविंग थिंग होगा, या एक जगह से दूसरी जगह अगर इनकेस वो जा सकता है वो भी लिविंग थिंग होगा। अगर उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आता है, चेंज का मतलब उसमें एवोल्यूशन आता है, वो लिविंग थिंग होगा। और अगर वो रिप्रोडक्शन कर सकता है वो लिविंग थिंग होगा। सो आप लोग बोलेंगे कि लिविंग थिंग के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसमें से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने ये डिस्कस किए हैं कि लिविंग थिंग सेल से बने होते हैं, लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लिविंग थिंग में चेंज आता है, और लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये हमने बात की है लिविंग थिंग के हवाले से। अब एक क्वेश्चन है जो फर्स्ट पेज पे आप लोगों को बताया है, हमें बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई शुड वी स्टडी बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। अगर इनकेस पेपर में ये आता है तो आप लोग क्या आंसर करेंगे। इट हेल्प अस एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। ये आप लोग की बुक में बाकायदा क्लियरली लिखा है। सो आप लोग बोलेंगे कि बायोलॉजी में हमेशा हम ये अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सारे के सारे ऑर्गेनिज़म समहाउ आप लोग बोलेंगे एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो एक तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम नेचर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दूसरा, बायोलॉजी को पढ़ने का हमें जो फ़ायदा होगा, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी आल्सो हेल्प अस टू एड्रेस इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। अगर इनकेस हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ज़ाहिरी सी बात है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हम सलूशन भी तो फाइंड आउट करेंगे ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन हेल्थ के प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट करेंगे, फूड शॉर्टेज अगर इनकेस हो रहा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, इन्वायरमेंट में अगर पोल्यूशन हो रहा है
फ़र्ज़ करते हैं फॉर वाइल कि अगर आप बायो नहीं पढ़ते तो आप मलेरिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, डेंगू को कैसे कंट्रोल करेंगे। सो आपको बायो इस वजह से पढ़नी है क्योंकि हम ह्यूमन के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे और जो ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करेंगे, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं या इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ये हम फाइंड आउट कर देंगे। सो ये हो गया आप लोगों के पहले पेज पे जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आसान से पॉइंट्स है वो आप लोगों ने इसी अंदाज में डिस्कस करने हैं। हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन अब कर लेते हैं मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी के हवाले से। अगर इनके इस पेपर में आता है कि राइट डाउन मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी या डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गलती से आप लोग कोशिश करेंगे कि कहीं आप लोग ऐड ना करें इसमें जो सब फील्ड्स है, क्योंकि मेजर डिवीजन में हम बिल्कुल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे होते हैं सारों के अंदर। सो पहला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, ईच डिवीजन डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फॉर्म। 3 अलग अलग मेजर डिविजन्स है, ठीक है। और इसका मतलब है दूसरे सेंटेंस का कि ईच डिवीजन डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फॉर्म का मतलब है कि हर एक डिवीजन जो है वो एक अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स, हर एक अलग अलग है। जो 3 मेजर डिवीजन्स है उसमें से सबसे पहला डिवीजन जो है वो है ज़ूलॉजी। सो आप लोग बोलेंगे कि द वर्ड ज़ूलॉजी कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड जोन मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग द स्टडी ऑफ। लोगोस का तो हर दफ़ा मतलब होगा द स्टडी ऑफ, कहीं मैंने थॉट लिखा होगा, कहीं रीजनिंग, लेकिन एक ही बात है द स्टडी ऑफ। और जोन आप लोग याद रखेंगे कि इसका मतलब होगा एनिमल्स। तो चूँकि ये लफ्ज़ इन 2 अल्फाज से बना है इस वजह से हम बोलेंगे कि द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ये सबको पता है मेरे ख्याल में कि इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, ग्रोथ भी पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, डिजीज़ भी पढ़ते हैं, एनिमल्स का सर्वाइवल भी पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी एनिमल का बिहेवियर वगैरह है वो आप लोग सारे का सारा इस ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। जो दूसरा डिवीजन है बायोलॉजी का उसको हम बोलते हैं बॉटनी। अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉटनी क्या है तो आप बोलेंगे कि द टर्म बॉटनी कम फ्रॉम एंशियंट ग्रीक वर्ड बोटेन मीनिंग पास्चर या ग्रास। ये वाला जो लफ्ज़ है ये हमने कहाँ से लिया है, बोटेन से लिया है। और बोटेन आप लोग बोलेंगे कि ये ग्रास के लिए, ग्रास दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। पास्चर उस जगह को बोलते हैं, चरागाह को बोलते हैं, जहाँ पर एनिमल्स क्या कर रहे होते हैं, अपना फूड जो है वो खा रहे होते हैं। आप समझे ग्रास पे फीड करते हैं या प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो चूँकि बॉटनी लफ्ज़ आया ही बोटेन से है इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि बॉटनी इज़ आल्सो कॉल्ड प्लांट साइंसेस एंड दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो इसका डेफिनेशन आसान हो गया। अगर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंसेस लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसमें हम किस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, प्लांट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो ये हो गया आपके पास दूसरा जो डिवीजन है। जो तीसरा डिवीजन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। ये आसान सा है, आप सबको पता है कि माइक्रो कहाँ से है, बायो कहाँ से है और लोगोस का क्या मतलब होता है। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबायोज एंड लोगोस मीनिंग स्मॉल लाइफ एंड टू स्टडी। माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल मतलब होता है। बायोस का क्या मतलब है, लाइफ। लोगोस का क्या मतलब होता है, टू स्टडी। तो हम इसमें हमेशा क्या कर रहे होते हैं, हम इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि इंतहाई ज़्यादा स्मॉल होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो कि हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। So this division of biology deals with the study of microorganism such as bacteria, virus, fungi and so on. आप लोग बोलेंगे कि इसमें हमेशा हम वो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं
जो कि क्या होंगे, जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को हम इस वाले फील्ड के अंदर या इस वाले सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते होते हैं। ये हमने डिस्कस किया है इस वाले लेक्चर में डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। अगर इन केस पेपर में आता है तो आप लोग ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। और अगर इन केस हमें बायोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी है क्या चीज़, और इसके साथ साथ बायोलॉजी वर्ल्ड कहाँ से आया है, उसमें ये बाकी नोट्स आप लोग डिस्कस करेंगे। बस इस लेक्चर को मैं फ़िलहाल के लिए इधर ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये नोट्स आप लोग अच्छे से बना लें। और जो इसके बाद हमारा दूसरा लेक्चर होगा उसमें हमने सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने हैं। दूसरे अल्फाज में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने हैं, वो भी इंतहाई आसान है। उसके भी मैंने काफ़ी आसान से और अच्छे से नोट्स बनाए हैं, तो वो इसके बाद आप लोग देखेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करेंगे काका खेल्स बायोलॉजी को। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में आप लोग शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कमेंट्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई डिस्कशन करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लोगों ने, जिसमें मैं साथ लिखूंगा और आप लोग भी लिखेंगे, वो भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।